हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो मैं बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊंगी। तो पहले हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल, ये सब क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपकी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, कोफिशिएंट। तो पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल। अब देखो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग समझे तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जो चेंजेबल होता है। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैरी करती है, यानी कि चेंज होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ओके, अब देखो ये जो वेरिएबल है इसे हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हो गया आपके पास एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ठीक है, और आगे भी आप लोग ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ओके, अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने तो बता दिया वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है, ये चेंजेबल है, बट मैं कैसे मानूं कि ये चेंज होता है। तो देखो अभी मैं बताती हूँ। अब देखो सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ मैं 3x - 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ 2x - 3 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे, अब अगर मैं तुम लोग से एक बात पूछ दूं कि ये जो आपके पास दिया हुआ इक्वेशन, इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप लोग बोल दो कि ये x, ये क्या है, वेरिएबल है। इसमें भी ये x क्या है, ये वेरिएबल है। इतना पता चल गया आप लोगों को। अब मुझे ये पता करना है कि x, ये जो वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस है, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2x - 3, तो इक्वल टू किस साइड 3 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 3/2। ओके, अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो दोनों में x की वैल्यू क्या आ रही है, चेंज हो रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल चेंजेबल होता है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अब आप दूसरा इक्वेशन लोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें वेरिएबल का कुछ और वैल्यू आएगा। ओके, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। इसे मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट क्या होता है, वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे मैं लेती हूँ, ऐसे मैं लिख देती हूँ पहले फिक्स्ड। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू चेंज करता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट फिक्स्ड होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कोई नंबर ले लो 3, 4, तो 3, 4 ये क्या है, ये तो फिक्स्ड नंबर है ना। अगर कोई तुम्हें 4 बोलेगा लिखने तो आप क्या लिखोगे, 4 ही लिखोगे ना। 4 की जगह कुछ और तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूंगी तुम्हें 10 लिखने तो आप तुम 10 ही लिखोगे ना, 10 की जगह 9 तो नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू, ये क्या कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये पता चल गया वेरिएबल क्या होता है, जो चेंजेबल होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो फिक्स्ड होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे टर्म्स क्या होता है। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊं तो क्या होता है कि जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। अब देखो मैं बताती हूँ तुम लोग को। और इसे ये भी बोल सकते हो, जो टर्म्स होता है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर कांस्टेंट नंबर सारे आएंगे, कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल और क्या, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, ये सारे नंबर आएंगे टर्म्स के अंदर। अब चलो ये तो पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, टर्म्स क्या होता है, जो प्लस या माइनस से क्या हो, सेपरेट हो, प्लस या माइनस से क्या हो, सेपरेट हो। ठीक है, अब देखो तुम लोग बोलोगे मैम कैसे सेपरेट होगा प्लस या माइनस से। तो अगर मैं बोली यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ कोई 3x+4, ठीक है, 3x+4 मैं ले सकती हूँ। अब ये जो 3x+4 है, ये क्या हो रहा है, ये प्लस से सेपरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस से सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 टर्म हो जाएगा, 1 टर्म 2 टर्म। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब मैं एक और बताती हूँ, जिसकी मैं यहाँ पे लेती हूँ 4x - 7। ओके, तो इसमें आप लोगों को बताना है इसमें कितने टर्म्स है। तो इसमें कितने हैं, 1 टर्म 2 टर्म, इसमें कितने 2 टर्म्स है। ठीक है, अब देखो मैं मल्टीप्लाई बाय बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 4xyz। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बताना है कितने टर्म्स है, इसमें कितने, इसमें एक ही टर्म्स है ना। देखो इसमें कितने, एक टर्म्स है, क्योंकि ये प्लस या माइनस से तो सेपरेट हो नहीं रहा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये पूरा क्या होगा, एक 1 टर्म्स काउंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कितना टर्म है, 1 टर्म। ओके, तो ये क्लियर हो गया टर्म्स क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट, और सॉरी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं 7y, ठीक है, तो ये y क्या है, ये y वेरिएबल है और ये 7 क्या हो गया इसके प्रोडक्ट में, तो 7 क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट की ये किसका, y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर मैं अगर यहाँ पे लिखूं 6z, तो z का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे लिखूं 4x, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में हो, जब ये भी वेरिएबल के प्रोडक्ट में होगा कोई भी नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3x + 4, तो यहाँ पे ये क्या है, ये x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। तो अब हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो ये क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with algebraic operations। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि वैसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलके बना हो, वेरिएबल, कांस्टेंट और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके बना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मैम समझ नहीं आया तो देखो अब मैं बताती हूँ। अब देखो अब यहाँ पे मैं लेती हूँ, जैसे कि एक्सप्रेशन बोल गया किससे मिलके बना हो, वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लेती हूँ, चलो x लेती हूँ, मैं 3x ले लेती हूँ, ठीक है। और क्या बोला कि कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो कांस्टेंट मैं ले लेती हूँ 4, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होना चाहिए, तो मैं बीच में प्लस ले लेती हूँ, ठीक है। अब जो ये बना है, ये क्या बना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अब ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये क्लियर हो गया। जो किससे मिलके बना हो, वैसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलके बना हो, वेरिएबल से, कांस्टेंट से और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप समझ आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे देखो 3x, ठीक है, 3x - 4 ले लो, 6xyz, ठीक है, ये भी हो गया 7y, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम इसमें तो कोई ऑपरेशन तो लगा ही नहीं है, बट देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो कुछ है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस है, बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई तो है। मल्टीप्लाई क्या होगा, ये भी तो ऑपरेशन होगा। कितने ऑपरेशन होते हैं, 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बीच में क्या, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आगे में क्या, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे इक्वेशन क्या होता है। तो देखो इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपके पास क्या है, दो एक्सप्रेशन है। जब दो एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि देखो दो एक्सप्रेशन क्या हो जाए, अगर वो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं दो एक्सप्रेशन लेती हूँ, जैसे यहाँ पे लेती हूँ x + 4 = 3 + x, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये भी क्या आपका एक्सप्रेशन है, और बीच में क्या हो गया, बीच में बस इक्वल टू का साइन लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो 4x + 7 = 0, तो ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन लग जाता है। इक्वेशन यानी कि इक्वल, समझ कि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में बस इक्वल टू का साइन लग जाता है, और एक्सप्रेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं 3x + 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब मैं इसी में 3x + 4 = 0 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे पता चलेगा, जब भी कोई भी एक्सप्रेशन में =0 लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन, और =0 नहीं लगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। ओके, ये समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन से हम लोग हर चीज समझेंगे, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, टर्म्स। अगर आप लोग को आ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे, देखो ये x, इसमें वेरिएबल क्या होगा, ये x, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल। 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, 10 भी कांस्टेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे देखा 9 क्या हो जाएगा, 9, ये क्या है, ये देखो वेरिएबल के प्रोडक्ट में है। वेरिएबल के प्रोडक्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, तो 9 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 तक ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ,
TION इक्वेशन। ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो मेन हम लोग समझेंगे। अब यहाँ तक तो समझ आ गया होगा इस चैप्टर का मेन बेस ही यही था, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट। बट अब देखो ये जो आपका चैप्टर का नाम है ये क्या, मैम यही नहीं समझ आया, मेन चैप्टर का नाम ही समझ नहीं है। तो देखो पहले मैंने आप लोग को ये बेस बता दिया, अब मैं आप लोग को बताती हूँ इसमें लिखा क्या है। अब इसमें बोला गया है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसा इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल है, मैंने टू लिख दिया यहाँ पे, इन वन वेरिएबल। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल कैसे होने चाहिए, एक वेरिएबल होने चाहिए। अब देखो लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, अब देखो लीनियर मैं बताती हूँ। ये जो आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल पे जो पावर होती है, वेरिएबल में पावर अगर 1 है तो वो कैसा इक्वेशन होगा, लीनियर होगा, लीनियर होगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल पे पावर 1 है तो वो कैसा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं लिखती हूँ y, ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका क्या मतलब 1 ही है, तो ये कैसा इक्वेशन होगा, लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ओके, यहाँ तक समझ आ गया लीनियर इक्वेशन। अब बोला वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक वेरिएबल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x + 7 = 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप खुद ही देखो यहाँ पे क्या लीनियर इक्वेशन बोला गया, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन होगा, x बिल्कुल होगा, x पे पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे +7 मैंने लगा दिया। ठीक है, = 0। अब यहाँ पे क्या बोला, वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक वेरिएबल होने चाहिए, तो वेरिएबल भी तो एक है, x है वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इक्वेशन बोला गया तो इक्वल टू मैंने 0 लगा दिया। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करना। ओके, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसे कैसे सॉल्व करें, मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो देखो आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ करना है, जो लाइक टर्म है उसे क्या करना है, एक साइड करना है। तो ये दोनों क्या, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसे मैं क्या करती हूँ, इस साइड करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ठीक है, = 4। अब ये जो +3 है, +3 को जब मैं इक्वल टू के इस साइड करूंगी, ठीक है, +3 को इक्वल टू के इस साइड करूंगी तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो अब क्या हो जाएगा, x = 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, ये क्लियर है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे प्लस में हो या माइनस में हो, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे -3 होता तो इस साइड आता तो क्या होता, +3 होता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाओ सेकेंड वाली इक्वेशन में। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम करना है, 2x = यहाँ पे मैं 4 लिखती हूँ। अब देखो -6 है, मुझे क्या करना है, इसे इस साइड करना है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो मैं एक साथ कर देती हूँ। तो -6 से इस साइड आएगा तो क्या होगा, +6। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा, 6 4 क्या होता है, 10। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अब देखो जो x है वो क्या मल्टीप्लाई में है 2 के, ये क्या मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब भी रहता है इक्वल टू की इस साइड जाता है तो क्या होता है, वो डिवाइड में हो जाता है। तो क्या होगा, x = 10/2, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, ये समझ आ गया आप लोग को कैसे बनाना है। अब देखो ये तो समझ आ गया। अब आते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में क्या बोल रहा है, वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर वेरिएबल दोनों साइड होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तब भी इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका वेरिएबल वाला है, वेरिएबल वाले को एक साथ लिखना है और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x, ठीक है, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो -x = 10 को एज इट इज लिखो, +6 इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, तो -6 हो गया। ठीक है, देखो मैंने कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं किया है, वेरिएबल वाले को एक साथ कर लो, कांस्टेंट वाले को एक साथ कर लो, बस मैंने यही किया। ठीक है, तो वेरिएबल देखो एक 2x था, ठीक है, x किस साइड था, इक्वल टू के इस साइड था, जब मैं इक्वल टू के इस साइड लाऊंगी तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -x। फिर देखो 10 को मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे क्या +6 है, इक्वल टू के इस साइड मैंने किया तो क्या होगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है मैम, इतना ईजी है, हाँ बिल्कुल बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x में से, अब यहाँ पे तो आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देती हूँ, आप लोग को ट्राई करना है, 3x - 4 = x - 7। ओके, ये आप लोग को ट्राई करना है।
अब देखो ये तो आ गया, इसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो बहुत बार क्या होगा ना, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। यानी कि ये जो आपके पास 3x+1 दिया है, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करें ये देखो, तो मैं क्या करती हूँ, 3 को इस साइड लाती हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3x+1, ठीक है। 2 को क्या करूंगी मैं, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इक्वल टू 2 × 1, ये हो गया। अब ये जो 3 है, 3 को मैं क्या करूंगी, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या हो जाएगा 3 × 3x, ठीक है। बीच में जो साइन होगा वही साइन एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 × 1 इक्वल टू 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x भी आएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, x को छोड़ देते हैं, ये भी आएगा, x भी मल्टीप्लाई में है ना, तो x होगा प्लस 3 1 जा 3 आ गया इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना है, एक साथ कर देना है, तो +3 है इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो -3, तो 9x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 के आगे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ये अगर याद नहीं तो याद कर लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। ओके, सर मैं चीज़ लिखती हूँ, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। अब तुम लोग बोलोगे माइनस का साइन कैसे लगेगा, देखो इस दोनों में से जो नंबर बड़ा है, इस दोनों में से कौन नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसके आगे का साइन लग जाएगा। जो भी नंबर बड़ा रहता है उसके आगे का साइन लगता है, तो 3 बड़ा है तो इसके आगे का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा। ओके, उसके बाद देखो 9x ये मल्टीप्लाई है, तो मुझे क्या करना है, 9 में सेट करूंगी, तो x क्या हो जाएगा -1/9, तो ये रहा x की वैल्यू। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। तो अब मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बताती हूँ, इसमें भी क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो x × 9, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, 2 × 7, तो क्या हो जाएगा 9x × 7 2 जो 14, x क्या हो जाएगा 14/9, ठीक है। तो ये रहा आपका x का वैल्यू, ये रहा आपका आंसर। तो ये समझ आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एंड किसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब मैं आप लोग को 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ, सो दैट आप लोग का अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोग का चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। ओके, तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके बताती हूँ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दिया गया m - m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकती हूँ मैं, अपॉन 1 हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना, मुझे एलसीएम लेना। अब इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, यहाँ मैं 2 लिखती हूँ, ठीक है। अब बताओ 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m, ठीक है। अब बीच में मुझे क्या करना है, माइनस का साइन देना है। अब आपको बताना है 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो मुझे क्या करना है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। और बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, वो क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आपको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 ब्रैकेट में m-1। ओके, इक्वल टू, अब मुझे भी इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ गया 3 आ गया। 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 3 को क्या करना 1 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब बताओ 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m-2, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, मैंने खुद देखा है, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि 1 से ही तो करना, वो डायरेक्ट ये लिखते हैं। तो ऐसा मत करना, 1 से मल्टीप्लाई करना तो आपको ये मेंशन करना है, ये लिखना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना, अब यहाँ पे क्या आ गया 2m आ गया, ठीक है, माइनस, अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, 1 को m से मल्टीप्लाई करूंगी तो m आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 1 आ गया अपॉन में 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे m आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 3। ओके, उसकी बात करते 2m m, तो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों लाइट टर्म है तो इस दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस m अपॉन में 3। अब मुझे क्या करना, मुझे करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं इस साइड आप लोगों को करके बताती हूँ। ये हो गया आपके पास m + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 - m अपॉन में 2,
तो ये कर लेते हैं। अब देखो 2 को क्या करना, मुझे m+1 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं लिखती हूँ 2 m+1 इक्वल टू 2 को क्या किससे मल्टीप्लाई करना, 1 मिनट, इस साइड 3 है, सॉरी इस साइड 3 है, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को करना है 5 माइनस m से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m प्लस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2m। ओके, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ करो, 3m माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस 2m, लाइक टर्म को एक साथ करना है 10 प्लस है तो इस साइड आएगा तो -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, 10 में 3 7, तो x क्या हो जाएगा 7/5, ये रहा आपका x की वैल्यू। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे आप लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना सेकंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने 1 से 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, एक बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6x + 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इक्वल टू x - 3/6। ओके, अब लाइक टर्म को एक साथ करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 3x + 4/3 इक्वल टू x - 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 6x + 4, इस साइड क्या आ जाएगा 3x - 3, तो क्या आ जाएगा 36x प्लस 6 4 जो 24 इक्वल टू 3x - 3 3 जो 9। ओके, अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ कर लो, तो यहाँ पे 36x प्लस है तो -3x इक्वल टू -9 प्लस है तो -24, तो इस साइड मैं करती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 33x, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जाएगा -3, यहाँ पे भी आ जाएगा 33। ओके, तो x क्या हो जाएगा आपका -33/33, करके क्या हो जाएगा x -1। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये और ये क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।